मुझे क्यों सजा दी? नवाज शरीफ ने फिर हिसाब मांग लिया। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। आइन से हटने वालों के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ ही एक्शन हो गया। इतने साल हुकूमत नहीं की जितने साल जेल में गुजारे। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए वजीर आजम को फारिग किया गया। वहम में भी नहीं था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया जाऊंगा। हम ना इंसाफियों को भूल जाते हैं। अपने साथ इतने मुखलिस नहीं जितना हमें होना चाहिए। ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम रात को कैसे हाईजैकर बन गया। आरटीएस बंद करके जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। सिंध में कोयले को निकाल कर प्लांट लगाए। मेरे तमाम साथियों पर झूठे मुकदमात बनाए गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का पार्लियामानी बोर्ड के इजलास से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर करने के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं उठाया जा सकता। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट, मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। जस्टिस सदर मिनल्ला के रिमार्क्स, इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। हमें इस हवाले से लकीर खींच कर हद मुकर्रर करनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर और दरख्वास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर एतराज उठा दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है या ट्रिब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल, वकील ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा की। केस की मजीद समाअत कल 2 बजे होगी। इलेक्शन कमीशन हमारा सर्टिफिकेट जारी करे, चेयरमैन पीटीआई का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते तो जमहूरियत का नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन का काम साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना है। अकबर इस बाबर प्लांटेड शख्स है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाए तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि अमल दखल करे। 14 दरख्वास्त गुजारों में कोई भी पीटीआई का मेंबर नहीं। इन 14 लोगों में से एक ने भी दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। किसी को इलेक्शन पर एतराज है तो उसे साबित करना होगा कि वो पार्टी का मेंबर है। कानून कहता है कि हर पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन खुद करवाने हैं। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। हमारी पटिशन इलेक्शन में ताखीर के लिए नहीं थी, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए है। हमारा मकसद है इलेक्शन साफ और शफाफ हो। जमहूरियत को जिन्होंने डिरेल किया पहले उनको पकड़ें। तर्जुमान बानी पीटीआई बैरिस्टर उमैर न्याजी के अडियाला जेल के बाहर। मीडिया टॉक। लाहौर हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। शेर अफजल मरवत की नजरबंदी के खिलाफ केस की समाअत। जस्टिस शहराम सरवर ने शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म दिया। पुलिस ने 3 MPO के तहत शेर अफजल मरवत को कुछ रोज कबल गिरफ्तार किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल रोकने की फौरी इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया, जिसे सालिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की।
गैर शरई निकाह केस की समाअत भी अडयाला जेल में होगी। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई को अदालत में पेश करने से माजरत कर ली। सिक्योरिटी वजूहात के बाद बानी पीटीआई को पेश नहीं कर सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा। सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। MQM ने किसी से सियासी इत्तेहाद नहीं किया। ताउन की राहें हमवार हुई हैं। नून लीग से मुज़ाकरात हुए हैं। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मामलात चल रहे हैं। हम किसी से मदद नहीं मांग रहे, हम मदद करते हैं। सीट एडजस्टमेंट वोटर्स के साथ ज्यादती होती है। अवामी उमंगों के मुताबिक इलेक्शन हुए तो असल मैंडेट सामने आएगा। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। आसिफ अली जरदारी सियासी महाज पर मुतहरिक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल, जाले पुरजोश।